पाकिस्तान के अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मर्की और ब्लीक है। अगर हम इसको रिस्पेक्टफुली पुट करें तो इट्स वेरी बैड। वाइस चांसलर्स हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की, पैनिक मच गया। 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपकी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी उस लिस्ट में शामिल नहीं होती है। अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें तो वो 26 मिलियन के करीब है, यानी 2 करोड़ 60 लाख के करीब आपके बच्चे, आपकी यूथ जो स्कूल ही नहीं जाते। समझना यहाँ पे ये है कि आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिनका यूथ जो है सबसे बड़ा सरमाया है। हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लूटूथ। इन अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को मजीद कम कर दिया है। पिछले माली साल HEC का जो बजट था वो 65 अरब रुपए था और उन लोगों ने 126 अरब रुपए की दरख्वास्त की थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो बजट दिया गया है वो सिर्फ 25 अरब रुपए है। यहाँ पे एक हवाला दूं आपको तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उनका जो बजट है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो 22 अरब रुपए से 30 अरब रुपए पे चला गया। तो आप अंडरस्टैंड करें कि एक सूबे के अंदर 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पूरे फेडरल के लिए जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो बजट है वो सिर्फ 25 अरब रुपए है। पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो उनकी रेशो के अंदर भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। वो तकरीबन 260 के करीब हो चुकी हैं। 130 के करीब यूनिवर्सिटीज का इजाफा हुआ क्योंकि उनके रीजनल कैंपसेस बने हैं। अब इससे हुआ ये कि जो वाइस चांसलर्स हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की। एक पैनिक मच गया कि भाई इतना जो आपने बजट हमें कम दिया है, इससे हमारा गुजारा आखिर होगा कैसे। अगर आप अपने लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो आपकी शरह जो है वो 58 से 60% के करीब है एट मोस्ट, और ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ साइन कर सकते हैं, वो लोग नहीं है जो अखबार पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मर्की और ब्लीक है। अगर हम इसको रिस्पेक्टफुली पुट करें तो इट्स वेरी बैड। आप अपनी 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपकी एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी उस लिस्ट में शामिल नहीं होती है। अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें तो वो 26 मिलियन के करीब है, यानी 2 करोड़ 60 लाख के करीब आपके बच्चे, आपकी यूथ जो स्कूल ही नहीं जाते। समझना यहाँ पे ये है कि आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिनका यूथ जो है सबसे बड़ा सरमाया है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अंडर 30 है। तो अंडर 30 जो 60% पॉपुलेशन है उसके लिए फेडरल लेवल के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है जो बजट मुख्तस करती है वो सिर्फ 25 अरब रुपए है। हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? मतलब इसको आप लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि 24 बड़ी तरीन जो फेडरल की यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए सिर्फ 25 अरब रुपए। इसके अंदर बड़ी यूनिवर्सिटीज जो शामिल है, मतलब आप ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड अगर मैं नाम लूँ तो कायद आजम यूनिवर्सिटी जहन में आती है, नास्ट आती है, नास्ट के बाद NDU आती है, बहरिया यूनिवर्सिटी, यू नेम इट। सबसे पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट तरीन इदारे हैं उनके लिए बजट इतना कम। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट बताऊं आपको, बड़ी बदकिस्मती हमारी कि आपकी 154 में से 66 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके पास परमानेंट वाइस चांसलर्स ही नहीं है, रेक्टर्स ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से जब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो अपने डिफेंस में कहते हैं कि भाई 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल मैटर है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इतनी दी है, उनको खुद मुख्तार बनाया हमने तो वो खुद अपने HEC बनाए और पैसे लगाएं। लेकिन बदकिस्मती देखें हमारे के पाकिस्तान के अंदर अभी तक, मैं आपको एक शॉकिंग अगर स्टार्ट शेयर करूँ ना, शॉकिंग फैक्ट इसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि आपके KP और बलूचिस्तान में HEC नहीं है अपना। तो अंडरस्टैंड करें कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो किस तरह से ग्रो करेगा, आपका मुल्क किस तरह से ग्रो करेगा, आपकी जो यूथ है वो किस तरह से आप उनको कोई पाथ्स देंगे, उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म करेंगे, आप मुस्तकबिल की कौमों से किस तरह से लड़ सकते हैं, मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को किस तरह से खुद मुख्तार बना सकते हैं। आई जस्ट डोंट सी इट हैपनिंग अगर आप एजुकेशन सेक्टर को इस बुरे तरीके से इग्नोर करेंगे। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।